संगीत के सभी रसिक श्रोताओं के लिए सुरंग कला सृजन की ओर से हार्दिक अभिवादन। देखा गया है संगीत सीखने की इच्छा सभी रखते हैं, परंतु अनेक कठिनाइयों के कारण वो संगीत नहीं सीख पाते हैं। हमारे समाज में संगीत को कुछ कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ा, लेकिन आज संगीत घर घर में पहुंचा है। इसका श्रेय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिया जाता है। आज के दौर में संगीत को सीखना ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन लगन का होना बहुत जरूरी है। अगर लगन नहीं होगी आपकी सच्ची, तो आप किसी उद्देश्य में कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए लगन का होना पहला जरूरी है। दूसरा, कठिन परिश्रम से अच्छी अच्छी चीजें सुलभ हो जाती हैं। आपके लिए सुरंग कला सृजन की ओर से कुछ प्रयास किए गए हैं। संगीत का सरलीकरण किया गया है। संगीत को आपके भावों के अनुकूल ही समझाने की कोशिश की गई है। संगीत कठिन कहीं किसी एंगल से नहीं है, बस ये है कि इसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है थोड़ी। हम भावनाओं की अभिव्यक्ति जब स्वरों के माध्यम से करते हैं तो संगीत कहलाता है। रेखा रंगों के माध्यम से करते हैं तो चित्रकला कहलाती है, और शब्दों के माध्यम से करते हैं तो साहित्य की उत्पत्ति होती है। यानी भावनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है कलाएं। तो शुरुआत इसमें पूरी दुनिया में 7 सुरों से हुई है, और 7 सुरों का एक अद्भुत चमत्कार, अगर जिंदगी में आप इसके करीब आएंगे और इसका आनंद लेना चाहेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। संगीत के 7 स्वरों में सबसे पहला षडज स्वर है। इसके बाद ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ये 7 स्वरों का एक कुनबा है, परिवार है, जिनका आपस में तालमेल करके और आप तरह तरह की रचनाएं उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने बहुत प्रयास किया और निरंतर इसमें सुधार होता गया। आज संगीत हमारी मानसिक तनावों को दूर करने में एक सशक्त माध्यम बना है। हम अपनी परेशानियों को संगीत के माध्यम से कम कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारा मन से इसमें ध्यान हो। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस दूंगा 7 सुरों की। बड़ी सीधी सीधी है, कहने को सीधी है, लेकिन अगर अभ्यास करेंगे आप, उसके अंदर घुसेंगे क्या, तो आपको देखा पड़ेगा कि इसमें किस तरीके से हम अभ्यास के माध्यम से कामयाब हो। तो मैं आपके लिए तानपुरी के माध्यम से सात सुरों की प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा। ये षडज और पंचम का स्वर निरंतर बजता रहेगा। सा हमारा मुख्य स्वर है, बाकी सब इसके अनुयायी स्वर है। तो इसको किस तरीके से अपन प्रैक्टिस करेंगे, सा
कह सकते हैं, आकार में भी कह सकते हैं, ओंकार में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन आपको निरंतर प्रतिदिन समय से यह अभ्यास करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि आप 1 महीने के अंदर अंदर अपने सारे व्यवहार में परिवर्तन महसूस करेंगे। इस तरीके से आप प्रतिदिन संगीत का अभ्यास करें। आपके लिए हारमोनियम ले सकते हैं, अपने मोबाइल पे अपलोड कर सकते हैं। आप तानपुरा, तबले के लिए, रिदम के लिए आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी मदद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका जब हाथ में पैसा हो तो आप हारमोनियम खरीद सकते हैं, क्योंकि हारमोनियम तो आपको खरीदना पड़ेगा। हारमोनियम बहुत ईजी साज है, जिसे की के माध्यम से हम बहुत आसानी से संगीत सीख सकते हैं। उसके बाद में उसकी बारीकियां हम अलग साजों के द्वारा या गुरु लोगों के माध्यम से हम सीखेंगे। इस तरीके से आप अपने संगीत की यात्रा शुरू कर सकते हैं। सभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगली प्रैक्टिस अगले वीडियो में आपको दी जाएगी।